हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही हम बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पीडीएफ देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम ऐप पे यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार तितलियों की गणना किस संस्था द्वारा की जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं AFRI, B WII, C बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, या फिर डी वन्यजीव संरक्षण बोर्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तितलियों की गणना का यह कार्य बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कराया जा रहा है। 1 सितंबर से देश में तितलियों की गणना कराई जा रही है और 20 सितंबर तक 24 राज्यों में तितलियों की गणना होगी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में तितली महोत्सव मनाए जाने की शुरुआत 2018 में हुई थी। उत्तराखंड में पहला तितली महोत्सव 2018 में टिहरी के देवलसारी में आयोजित किया गया। मई 2019 का तितली महोत्सव देवलसारी में तितलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अक्टूबर 2019 में तितली महोत्सव पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित में, जो कि रामगढ़ में है, आयोजित किया गया, और यहाँ पर ये पहली बार कुमाऊं में आयोजित किया गया। दूसरा पवलगढ़ तितली महोत्सव 2020 में 14 से 17 मई के बीच आयोजित किया गया। उत्तराखंड में घोषित जो राज्य तितली है, 2016 में इसे घोषित किया गया था। तो ये जो राज्य तितली है वो है कॉमन पीकॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं A बद्रीनाथ, B केदारनाथ, C गंगोत्री, या D यमुनोत्री। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B केदारनाथ। केदारनाथ में ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ईशानेश्वर मंदिर के डिजाइन और ड्राइंग पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से स्वीकृति ली जाएगी। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 16-17 जून 2013 को आपदा ने यहां भारी तबाही मचाई थी, और उसके बाद यहां पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। इस पुनर्निर्माण कार्य के तहत यहां रुद्र मेडिकेशन केव, दिव्यांगों के लिए आस्था पथ और मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्राचीन काल में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार गुजरात शासक कुमारपाल और अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने प्रोटीन अलग करने की सस्ती विधि का पेटेंट हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं A पंतनगर विश्वविद्यालय, B कुमाऊं विश्वविद्यालय, C गढ़वाल विश्वविद्यालय, या D हिमालयन विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A पंतनगर विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रोटियोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैब ने यह पेटेंट प्राप्त किया है। 5 साल तक चले शोध के बाद खाद्य पदार्थों से प्रोटीन अलग करने की आसान और सस्ती तकनीक विकसित की गई है। अभी तक जिस प्रक्रिया में 80 से 90 हज़ार रुपये की लागत आती थी, इस तकनीक की मदद से उसे मात्र 200 रुपये में पूरा कर लिया जाएगा। बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। तो फ्रेंड्स, यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 में पंतनगर में की गई थी। इस विश्वविद्यालय को लैंड ग्रैंड कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और 1972 से इसे गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे डॉक्टर केनेथ पार्कर स्टीवेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ट के शहीदों की याद में शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, या 25 अगस्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सितंबर। यानी 5 सितंबर को सल्ट में शहीदों की याद में स्मृति दिवस, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है।
सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा जिले का एक विकासखंड है। महात्मा गांधी की मुहिम अंग्रेजों भारत छोड़ो के तहत 5 सितंबर 1942 को सल्ट कांग्रेस के मुख्यालय खुमाड़ में चल रही जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। रानीखेत के परगना मजिस्ट्रेट एडम जॉनसन दल बल के साथ विद्रोह को कुचलने के लिए वहां पहुंचे। टकराव के चलते जॉनसन ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 भाई खीमानंद और गंगाराम के साथ ही बहादुर सिंह और चूड़ामणि शहीद हो गए। इसी शहादत की याद में हर साल 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए उसे महात्मा गांधी जी द्वारा कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी गई। आज का अगला प्रश्न है, पोषण सप्ताह का आयोजन किस माह में किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए फरवरी, बी अगस्त, सी जुलाई या डी सितंबर। तो फ्रेंड्स, पोषण सप्ताह का आयोजन सितंबर माह में किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सितंबर माह के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा किया जाता है। विश्व में सबसे पहले अमेरिकी सोसाइटी द्वारा वर्ष 1973 में एक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया था और भारत में इसे मनाने की शुरुआत 1982 में हुई। 2020 में पोषण सप्ताह की थीम रही ईट राइट बाइट बाय बाइट। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य नंबर 3 है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए गृह मंत्रालय, बी स्वच्छता मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय या डी एचआरडी मंत्रालय। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतियोगियों को 1 से 5 मिनट के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी है। इनमें से चयनित लोगों को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को मिलाकर मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। देश में जल नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य था मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे पी इंडियन का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शंस हैं ए हॉकी, बी शतरंज, सी गोल्फ या डी फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, पी इंडियन शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। पी इंडियन ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में 9 में से 7.5 अंक लेकर अपने से अधिक रैंकिंग वाले दूसरे देशों के ग्रैंड मास्टर को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, शतरंज एक 2 प्लेयर गेम है। इसमें एक बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत भारत से हुई थी। फ्रेंड्स, परीक्षाओं में अक्सर खेलों से संबंधित शब्दावली के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो शतरंज से संबंधित कुछ शब्द हैं बिशप, गैम्बिट, कैसलिंग, चेकमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर आदि। भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, पी हरिकृष्णा, एस.एल. नारायण, पी सेतुरमन, कोनेरो हम्पी, हरिका डी, सौम्या स्वामीनाथन, पी इंडियन आदि। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, सरकार ने किस समिति की सिफारिशों पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए विवेक देवराय समिति, बी मणिरत्नम समिति, सी अनुराग सिंह समिति या डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति की सिफारिश के तहत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पद बदलकर इसे सीईओ कर दिया गया है और अब चेयरमैन वीके यादव को सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है और रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर अब एक सेंट्रल सर्विस बनाने का कार्य चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS नाम दिया गया है।
वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पालिनी डी, बी एम वीरलक्ष्मी, सी अनीता गुसाई या डी रानी चूड़ामणि। तो फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीरलक्ष्मी, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तमिलनाडु सरकार की नई पहल के तहत एम वीरलक्ष्मी को पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी। हाल ही में तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक महिलाओं को ऋण देने वाला पहला राज्य बना है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लिया है। आपने बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके ऑप्शंस हैं ए ढाका, बी काठमांडू, सी बीजिंग या डी बैंकॉक। तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। बिम्स्टेक की इस बैठक में कोविड-19 चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इस समूह में वैश्विक जनसंख्या का 22% है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है, और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं संजीव कुमार, हर्षु पंत, जीवन जोशी, प्रिया ओली, सुनील बिष्ट, प्रीति नेगी, पूनम पंत, विकराज सिंह, राहुल नेगी, दीप बेडवाल, मनोज जोशी और लर्न कैम। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नौठा। फ्रेंड्स, आदि बद्री मंदिर चमोली जिले के कर्णप्रयाग में है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। स्थानीय भाषा में आदि बद्री को नौठा भी कहते हैं। यहाँ नौठा कौतिक मेला लगता है, जिसे हिमालयन मेला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, विंसर वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? इसके ऑप्शंस हैं ए 47 वर्ग किलोमीटर, बी 45 वर्ग किलोमीटर, सी 48 वर्ग किलोमीटर या डी 49 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।